जय जिनेंद्र। आज हम अहिमुत्ता मुनि की कहानी सुनने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पोलापुर की गलियों में अहिमुत्ता नाम का एक 6 साल का बच्चा कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह राजा विजय और रानी श्रीमती का पुत्र था। चारों ओर खेलते हुए उन्होंने देखा भिक्षु गौतम स्वामी को, जो कि नंगे पैर और गंजे थे, जो बाहर भिक्षा लेने के लिए गए थे। अहिमुत्ता मुनि उनके पास गए और उनसे भोजन प्राप्ति के लिए आदेश और निमंत्रण लेने के लिए गए, जिससे उनकी माँ और उन्हें खुशी मिले। गौतम स्वामी सहमत हो गए और उनके महल गए। अहिमुत्ता की माँ रानी श्रीमती बगीचे की अनदेखी बालकनी में खड़ी थी। उन्होंने गौतम स्वामी और अहिमुत्ता को अपनी जगह पर आते देखा। वह बहुत खुश हो गई और गौतम स्वामी की प्राप्ति के लिए नीचे आई। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उसका स्वागत किया और कहा, मथेन वंदामि। उसने गौतम स्वामी को भगवान महावीर के एक कट्टर शिष्य के रूप में अहिमुत्ता से मिलवाया। उसने अहिमुत्ता को गौतम स्वामी को देने के लिए अपना पसंदीदा भोजन प्राप्त करने के लिए कहा। अहिमुत्ता ने लड्डू लाया और उन्हें एक बर्तन में डालना शुरू कर दिया। भले ही गौतम स्वामी ने कहा कि उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अहिमुत्ता साधु को भोजन देकर बहुत खुश हो गया। जैसे ही गौतम स्वामी ने छोड़ना शुरू किया, अहिमुत्ता ने कहा, आपका बैग भारी हो गया, मुझे इसे आपके लिए उठाने की इजाज़त दीजिए। गौतम स्वामी ने कहा, अहिमुत्ता, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यह केवल उन लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने दीक्षा ली। अहिमुत्ता ने पूछा, ये दीक्षा है क्या? गौतम स्वामी ने उन्हें समझाया कि जब कोई आध्यात्मिक रास्ता अपनाना चाहता है और उसे अपना घर परिवार और सबका त्याग करना पड़ता है, इसे दीक्षा कहते हैं, जिससे वह भिक्षु बन जाता है, और इसी प्रकार की क्रियाओं को दीक्षा कहते हैं। गृहस्थ के जीवन में होने वाली हिंसा से बचने के लिए दीक्षा ली जाती है। उस तरह के जीवन से लोगों को हर बात में, हर गतिविधियों में शामिल होना पड़ता है, जबकि दीक्षा में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार भिक्षु और नन घर वालों की अधिकांश पापी गतिविधियों से बचा जा सकता है। अहिमुत्ता ने उत्सुकता जताई और पूछा, गुरुदेव, तुम पाप नहीं करते, लेकिन आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको रहने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सभी पापों का ही तो कारण बनते हैं। गौतम स्वामी ने अहिमुत्ता को एक बच्चे के रूप में देखकर बहुत ही प्यार से समझाया कि हम भोजन लेते हैं, लेकिन हम भोजन को स्वीकार नहीं करते। जो विशेष रूप से हमारे लिए बना जाता है उसको तो बिल्कुल नहीं। हम एक जगह पर रहते हैं, लेकिन हम इसके मालिक नहीं हैं, और हम कुछ दिनों से अधिक यहाँ पे नहीं रह सकते। हम पैसा नहीं रखते हैं और हम व्यापार या किसी भी संगठन में भाग नहीं लेते। इस तरह से एक साधु के रूप में हमें कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं करनी हैं जो पाप का कारण बने। अहिमुत्ता ने कहा, गुरुदेव, उस मामले में मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। थोड़े समय में अहिमुत्ता और गौतम स्वामी वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान महावीर धर्मोपदेश दे रहे थे। उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए अहिमुत्ता दूसरों में शामिल हो गया। उस उपदेश में अहिमुत्ता ने सीखा कि जीवन क्या है, और अगर वह इस सांसारिक पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता है तो फिर वह क्या कर सकता है। अहिमुत्ता ने एक बार फिर भगवान महावीर को दीक्षा स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान महावीर ने कहा, हम आपको आपके माता पिता की अनुमति के बिना दीक्षा नहीं दे सकते। अहिमुत्ता ने जवाब दिया, यह आसान है, मैं घर जाऊंगा और अपने माता पिता से अनुमति लेके वापस आऊँगा। इसलिए अहिमुत्ता घर चला गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। याद रहे, आप ही बोलते थे कि हमें सांसारिक जीवन को बहुत ही शेष रूप से उसका अंगीकार करना है, क्योंकि इसमें बहुत पाप होते हैं
और मेरे को पाप का भागी नहीं बनना माँ, इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अयमुत्ता की माँ उनके शब्दों को सुनकर हैरान हो गई। वह अपने पापों के डर और दीक्षा लेने की इच्छा के लिए अपने दिमाग में खुश थी, क्योंकि वह एक धार्मिक महिला थी। लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अयमुत्ता समझ जाए कि दीक्षा क्या होती है। तो उसने कहा, मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता है, ये कोई खेल नहीं। यह बहुत कठिन और अनुशासित जीवन का काम है। आपकी देखभाल करने के लिए कोई माँ या पिता नहीं आएंगे। आप इस तरह के दुख को कैसे संभाल पाएंगे? अयमुत्ता ने कहा, माँ, इस सामाजिक जीवन में भी बहुत दुख है। कम से कम हम जानते हैं कि एक भिक्षु के रूप में कष्ट कर्मों को नष्ट करने और मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करेंगे। यह सुनकर अयमुत्ता की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन वह अयमुत्ता का अधिकार परीक्षण करना चाहती थी। उसने कहा, बेटा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ देर रुकिए। जब हम बूढ़े हो जाएं, तो आपको हमारी देखभाल करने की आवश्यकता होगी और आपका अपना परिवार भी तो होगा। अयमुत्ता ने कहा, माँ, मैंने भगवान महावीर से सीखा है कि कोई भी युवा नहीं है और कोई भी बूढ़ा नहीं है। मैंने यह भी सीखा है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता कि पहले या आखिरी में कौन मरेगा। तो क्यों इंतज़ार करें और इस अवसर को याद करें जो मेरे रास्ते में आया है। उसकी माँ बहुत खुश हो गई कि उसका बेटा पूरी तरह से समझ गया कि दीक्षा का असली अर्थ क्या होता है और उसका लक्ष्य क्या होता है। उसने कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आप एक अच्छे साधु होंगे। यह मत भूलना कि आपका लक्ष्य जो है वह मोक्ष प्राप्त करना है और अपने पूरे जीवन में अहिंसा का पालन करना सुनिश्चित करें। हम आपको दीक्षा लेने की अनुमति देंगे। अयमुत्ता ने कहा, धन्यवाद माँ, मुझे आपकी सलाह याद रहेगी। अयमुत्ता की माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके नए जीवन में सफलता की कामना की। उसने अपने पिता राजा विजय से अनुमति लेने गए। कुछ दिनों के बाद उन्हें दीक्षा दी गई और बालमुनि अयमुत्ता नामक एक भिक्षु बन गए। कुछ समय बाद एक दिन बाथरूम से वापस आते समय बालमुनि अयमुत्ता ने कुछ बच्चों को एक पेपर बोट के साथ पानी के पोखरे में खेलते हुए देखा। वह खेलने के बारे में उत्साहित हो गए और भूल गए कि वह एक भिक्षु के रूप में है। इसलिए वह बच्चों की ओर भागे और पूछा कि क्या वह उनके साथ खेल सकते हैं। बच्चे भी एक साधु के साथ खेलने के लिए उत्साहित हो गए और कहा, हाँ। उसने अपने पास मौजूद बर्तन से ढक्कन हटा लिया और उसे नाव के रूप में नौकायन करना शुरू किया। वह कह रहा था, देखो, मेरी नाव भी नौकायन कर सकती है। इस बीच अन्य भिक्षुओं ने वहां आकर उसे पानी से खेलते देखा। वे उनके पास गए और बोले, बालमुनि, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप भूल गए कि आप एक साधु हैं और साधु कच्चे पानी और या फिर कोई भी पानी से खेल नहीं करते। हमने किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाने का संकल्प लिया है। यह बहुत बुरा है। आपने अपने व्रत और संचित पापों का उल्लंघन किया है। बालमुनि अयमुत्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत पश्चाताप करना शुरू किया। ओह, मैंने ये क्या किया है? मैंने अपनी माँ से वादा किया कि मैं कोई पापी गतिविधियाँ नहीं करूँगा। मैं कितना पापी हूँ। ये भिक्षु मुझे अपनी गलती की याद दिलाने के लिए कितने अच्छे हैं। अगर ये भिक्षु मुझे यहाँ अपनी गलती की याद नहीं दिलाते तो फिर क्या होता? उसने जो किया उसके लिए वह ईमानदारी से पछता रहा था। वह अन्य भिक्षुओं के साथ चला गया। बाहर से अपनी जगह पर वापस आने के बाद हर साधु को इर्यावयम सूत्र का पाठ करना पड़ता है, इसलिए बालमुनि ने भी इस सूत्र का पाठ किया। जब वह भाग में आए, पानक कमने बेकमने पनक द मट्टी, जीवित प्राणी को चोट पहुंचाई तो मुझे माफ़ कर देना, इसका यह अर्थ होता है। उनके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं थी।
उसने जो किया वह भूल से हुआ। फिर वह सोचने लगे कि मैंने क्या किया। मैंने बहुत सारे जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया है। मैं इन पापों से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? मैं भगवान महावीर को अपना चेहरा कैसे दिखा सकता हूँ? हे जीवित प्राणियों, मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया। कृपया मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दो। मैं इन पापों को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। इस ईमानदार पश्चाताप के उनके कार्यों को बहुत सुकल्प और अच्छा कर दिया। उनके सभी विनाशकारी कर्म नष्ट हो गए और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वह केवली बन गए। इसके बाद केवली अयमुत्ता मुनि भगवान महावीर की सभा में गए और वहाँ बैठे अन्य केवलियों के ओर चलने लगे। कुछ वरिष्ठ मुनियों ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने उसे बताना शुरू किया, ओह अयमुत्ता मुनि जी, तुम कहाँ जा रहे हो? केवली की बैठने की जगह वहाँ है, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे अन्य भिक्षु बैठे हैं। भगवान महावीर ने उन्हें बाधित किया और कहा, भिक्षु, आपको केवली का अपमान नहीं करना चाहिए। अयमुत्ता मुनि अब कोई साधारण साधु नहीं है। इर्यावयम सूत्र का पाठ करते हुए उन्होंने अपनी सारी विनाशकारी कर्मों को नष्ट कर दिया और केवली बन गए। भिक्षुओं ने अपनी गलती का एहसास किया और सोचा, केवली होने के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। अपने शेष जीवन को समाप्त करने के बाद बालमुनि अयमुत्ता ने मोक्ष की प्राप्ति की। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।